दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं प्रयागराज के यमुना नगर यमुना पार थाना मांडा। थाना मांडा के दरोगा और मुंशी मिलकर के एक व्यक्ति से 5,000 रुपए का रिश्वत ले ली। और रिश्वत इसलिए ले लिए कि दरअसल मैं आपको बता दूं कि उसको जो है ये एक एफआईआर दर्ज करवाना था। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जो है पैसे ले लिए। और बाद में क्या हुआ कि आयुक्त के पास यानी कमिश्नरेट जो है प्रयागराज आयुक्त के पास शिकायत हुई। और शिकायत के बाद जो है उन्होंने डीसीपी यानी विवेक चंद्र यादव को जो है सौंपा जांच कार्यवाही करने के लिए आदेश किया। और उन्होंने जब जांच पड़ताल की तो यह बात सत्य निकली। और बाद में पता चला कि थाना जो इंस्पेक्टर था, थाने का जो प्रभारी था, और मुंशी यानी जो पुलिस वाला कांस्टेबल था, दोनों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, यानी सस्पेंड होना पड़ा। कुल मिलाकर के आपको मैं बता दूं कि प्रयागराज के जो यमुना नगर के यमुना पार के थाने हैं, वो चाहे थाना कुराव हो, चाहे थाना मांडा हो, चाहे थाना बारा हो, चाहे थाना मेजा हो, इन संबंधित जो थाने हैं, इन संबंधित जो चौकी भी हैं, वहां भी अराजकता की अगर हम बात करें तो चरम सीमा पे है। दलालों की अगर हम बात करें तो दलाल भी सक्रिय हैं। दलाल का मतलब समझिएगा कि वहां बैठ करके थानों में उसके बाद जो है चार्ज बताने वाले कि भैया ये केस हो जाएगा इतना पैसा, ये केस हो जाएगा इतना पैसा। यानी समझिएगा ये गंभीर आरोप है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के जो स्थानीय जो लोग हैं, जो कार्यवाही के लिए जो जाते हैं, ये उनका आरोप। वो कह रहे हैं कि थानों में जो है इतनी चरम सीमा पर दलाली है कि बगैर किसी पैसे के कोई एफआईआर नहीं होता। अब इसका पोल तब खुला जब एक व्यक्ति की जो है पिकअप चोरी हो गई। यानी मांडा थाने अंतर्गत जो है एक व्यक्ति की पिकअप चोरी हो गई, जिस व्यक्ति का नाम है आशीष केसरी। आशीष केसरी की पिकअप चोरी हो गई। वह थाने गया, थाने से चौकी, चौकी से थाने, यानी इस तरीके का जो है वो चक्कर लगाने लगा, कोई सुनने वाला नहीं। उसके बाद उसने जो है कहा यह जा रहा है कि वहीं एक मुंशी यानी कांस्टेबल से जो है वह संपर्क करता है और कहता है कि सर कोई जुगाड़ हो तो करवा दीजिए, कुछ पैसे लगेंगे, दे देंगे। अब इस पर जो है उसने कहा 5,000 रुपए की बात हुई। 5,000 रुपए जो है आशीष केसरी ने उसको दे दिया। और मैं आपको बता दूं कि यह जो है 13 मई को जो है चोरी हुई थी। और उसके बाद जो है 27 मई को एफआईआर दर्ज की बात हो रही। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक दौड़ता रहा, जब 5,000 रुपए उसने वो दिया तो एफआईआर तो दर्ज हुआ, लेकिन एफआईआर के बाद कार्यवाही नहीं हो रही। अब एफआईआर यानी 5,000 रुपए दो, एफआईआर लो। अब समझिएगा आप, यानी पुलिस की ये इतनी जो है ये गंदा कारनामा। मैं आपको बता दूं कि अभी जब पीयूष मोडिया जो है आपके पुलिस कमिश्नर, जब अभी उनकी नई पोस्टिंग प्रयागराज में हुई है, तो पत्रकार वार्ता में उन्होंने यह बात कहा था कि इस तरीके की अगर कोई घटनाएं होंगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने संज्ञान लिया और मांडा इंस्पेक्टर और पुलिस वाले को जो है उन्होंने सस्पेंड किया इस मामले में। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यमुना नगर यानी यमुना पार की जो भी थाने और चौकी हैं, इन पर क्या पैसे से अब एफआईआर लिखी जाएगी? यानी कोई गरीब व्यक्ति होगा वह मारा जाएगा, उसका एफआईआर दर्ज नहीं होगा। दबंगों का, दलालों की क्या थानों में जो है बोलबाला रहेगा? यानी इस घटना से ये जो 5,000 दो और एफआईआर लो करके जो ये घटना मांडा थाने में हुई, तो क्या यह थानों की जो है पोल खोल रही है? मांडा समेत जो भी थाने हैं वहां की यह सरेआम जो है गरीबों के साथ क्या हो रहा है, क्या यह पोल खोल रही है? यानी जीता जागता उदाहरण। आशीष केसरवानी की पिकअप चोरी हुई। पिकअप चोरी का मुकदमा के लिए वह दर दर भटक रहा था, चौकी से थाने, थाने से चौकी। जब उसने 5,000 दिया तो उसका एफआईआर हुआ और एफआईआर के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं। तब वह जो है आयुक्त के पास आता है, आयुक्त से, पुलिस आयुक्त से शिकायत करता है। आयुक्त डीसीपी जो है विवेक चंद्र यादव को यमुना पार को सौंपते हैं। और जांच में जब सत्यता पाई जाती है तो पता चलता है कि मांडा थाना के जो इंस्पेक्टर और पुलिस वाले हैं दोनों को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन यह सबसे बड़ा मामला है, अब यह गंभीर मामला है। बहरहाल दोस्तों कुल मिलाकर के इस तरीके के जो यमुना नगर यानी यमुना पार के जो थाने हैं, इस थानों में जो है इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके से होगा तो काफ़ी जो है जो गरीब हैं उनको जो है दिक्कत होगी, उनको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं संबंधित बड़े अफसरों को, और खासकर निवेदन उनसे भी करता हूं थाना प्रभारी या जो भी लोग हैं, कि इस तरीके के अगर दलाल आपके थाने में अगर सक्रिय हैं, अगर बैठते हैं, दलाली चल रही है या रिश्वतखोरी का जो खेल चल रहा है, तो भैया इसको आप लोग बंद कर दीजिए, गरीबों को न्याय दीजिए। योगी सरकार जो है बड़े बड़े डीगे मारती है, बड़े बड़े डिंगोरा पीटती है। और कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब जो बातें हैं तो यह सब जो है जमीन पर होनी चाहिए, केवल हवा हवाई नहीं। तो दोस्तों मांडा थाने के इंस्पेक्टर और क्या बोलते हैं आपके जो एक कांस्टेबल हैं, इन दोनों पर जो है गाज गिरी।
पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया ने जो है आदेश के तहत इन लोगों को सस्पेंड करवाया मामले की जांच करके। तो ऐसे मामलों से बचने के लिए हमारा निवेदन ये है कि जो बड़े अधिकारी हैं वह इस मामले पर ध्यान दें और ऐसे दलाल, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, ऐसे दलाल और अगर इस तरीके के लोग, अगर रिश्वत खाने वाले पुलिस वाले इस तरीके के अगर लोग हैं तो भैया जो है सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, कभी भी कार्यवाही हो सकती है। बहरहाल कुछ कहना चाहते हो तो आप लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।